Sensational twist in the Sheena Bora murder case. Indrani Mukherjee's husband and TV tycoon Peter Mukherjee has been arrested by the CBI. First up, the big exclusive news break. Times Now confronted Sheena Bora's boyfriend, Rahul Mukherjee, at Mumbai airport. Tough question. Spending over 6 years at Mumbai's Baikula jail, Indrani Mukherjee accused in the high-profile murder of Sheena Bora. देखिए, इंडिया में हर दिन 80 से भी ज्यादा मर्डर होता है और इन सभी मर्डर के पीछे हाथ रहता है किसी न किसी कातिल का। लेकिन क्या होगा जब एक बेटी के मर्डर के पीछे उसकी अपनी मां का हाथ हो? एक ऐसी मां जो अपनी बेटी को बेटी ही नहीं मानती थी। It's nothing like a mother or daughter relation because she in the society she never used to say I'm your mother. एक ऐसी बेटी जो अपने मां के प्यार के लिए तरसती थी। एक ऐसा मर्डर केस जिसमें लालच, नफरत और प्यार के लिए इंसान क्या कर सकता है वो दिखाता है। ये एक ऐसा मर्डर केस है जिसका खुलासा होते ही पूरे इंडिया में तहलका मच जाता है। ये कोई आम मर्डर केस नहीं, ये है द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड शीना बोरा मर्डर केस। साल 1986 जब शिलोंग के पहाड़ियों में इंद्रानी बोरा और सिद्धार्थ दास एक लिव इन रिलेशन में रह रहे थे, ठीक उसके अगले साल 11 फरवरी को उनके घर में जन्म होती है शीना बोरा की। शीना बोरा के जन्म होने के एक साल बाद मिखाइल का जन्म होता है। अब इंद्रानी 2 बच्चों की मां तो बन चुकी थी, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि वो खुद ही एक 17 साल की लड़की थी। इसीलिए सभी रिश्तों से वो पीछा छुटा के एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहते थे। और साल 1989 आते आते वो सिद्धार्थ दास को छोड़ के कोलकाता शिफ्ट हो जाते हैं और छोटे से मिखाइल और शीना को अपने माँ बाप के पास ही रख देते हैं। उस वक्त एक अकेली लड़की के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर एक नई शहर में रहना कोई आम बात तो नहीं था, लेकिन उनके अंदर चाह थी कुछ बड़ा करके दिखाने की। इसीलिए किसी ना किसी तरह से वो एक पीजी में रहने लगे और अपना कंप्यूटर स्टडीज चलाने लगे। और साल 1993 आते आते उनको YWCA नाम के एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का मौका भी मिल गया। इंद्रानी एक ऐसी औरत थी जो आसानी से किसी के मन में अपनी जगह बना सकती थी। तो ऐसे ही संजीव खन्ना नाम के एक क्लब सेक्रेटरी उनके प्यार में पड़ जाते हैं और उसी साल उनके साथ उनकी शादी भी होती है। इधर शीना और मिखाइल अपने दादा दादी के साथ एक आम जिंदगी बिता रहे थे। इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि उनकी माँ एक नई परिवार बसा चुके थे, जिस परिवार में आगे जाके उनकी एक स्टेप सिस्टर भी होती है, विधि। देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि इंद्रानी आसानी से किसी की मन में अपने लिए जगह बना सकते थे और वो काफी हद तक वैल्यू शिकार भी थे। वो हमेशा कोशिश करते थे समाज में अपने स्टेटस को हायर लेवल में ले जाने की, और यहीं पर एंट्री होती है पीटर मुखर्जी की। पीटर मुखर्जी कोई आम आदमी तो नहीं थे, वो उस वक्त स्टार इंडिया के CEO थे। अब होता यह है कि मुंबई में एक फैशन शो के दौरान पीटर के साथ इंद्रानी मिलते हैं और पहली मुलाकात में ही वो एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, जिससे इंद्रानी और संजीव के रिलेशन में दरार आ जाता है। पीटर भी पहले से ही शादीशुदा थे और उनका एक बेटा भी था, राहुल मुखर्जी। फाइनली 2002 में आकर इंद्रानी संजीव को डाइवोर्स देकर पीटर से शादी कर लेते हैं और विधि को भी खुद के साथ रखते हैं। इस चीज से संजीव को बहुत दुख पहुंचता है, लेकिन समय के साथ वो खुद को मना लेते हैं। इंद्रानी लाइफ में जो चाह रहे थे, जिस तरीके से चाह रहे थे, वो उनको काफी हद तक मिल गया था। लेकिन अब जो होने जा रहा था वो इंद्रानी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। असल में होता यह है
कि अपने नाना नानी के पास पल रहे सीना और मिखाइल अब बड़े हो चुके थे और अचानक एक दिन न्यूज़पेपर के एक आर्टिकल में इंद्रानी और पीटर का एक पिक्चर उन लोगों को दिख जाता है, जिससे वो लोग समझ चुके थे कि उनकी माँ एक अच्छी लाइफस्टाइल बिता रहे हैं। अब उनके नाना नानी की उम्र भी हो चुकी थी और फैमिली कंडीशन भी कुछ ठीक नहीं था, इसीलिए उनके नाना उपेंद्र कुमार ने इतने सालों बाद अपने बेटी इंद्रानी से कांटेक्ट करना सही समझा। कांटेक्ट होने के बाद इंद्रानी ने पहले अपने माँ बाप को फाइनेंशियली हेल्प किया और उसके बाद सीना और मिखाइल को भी अपने साथ मुंबई ले आए। अब दूर दूर से तो सब कुछ ठीक लगने लगा, बच्चों को अपना माँ मिल गया, एक गिरती फैमिली को फाइनेंशियली हेल्प भी मिल गया, लेकिन सीना और मिखाइल को अपने माँ की कुछ कंडीशन मानना पड़ा। इंद्रानी के पहले से ही 2 बच्चे थे, इस बात से पूरी दुनिया अनजान थी और इंद्रानी भी ये नहीं चाहते थे कि इस बात से उनके इमेज में कोई दाग पड़े। इसीलिए पीटर, विधि और पूरी दुनिया के सामने वो सीना और मिखाइल को खुद के भाई बहन बताने लगे। सीना और मिखाइल के लाइफ में एक बड़ा चेंज तो आ गया था। अच्छी स्कूल, अच्छा खाना, अच्छा रहन सहन सभी उन लोगों को मिल रहा था, लेकिन जो नहीं मिल रहा था वो था एक माँ का प्यार। एक ही घर में जहां विधि इंद्रानी को माँ बुलाती थी, लेकिन सीना और मिखाइल चाह कर भी वो नहीं कर सकते थे। इस बात से दोनों के दिल में मानो घुटन होने लगी। एक पॉइंट में आके मिखाइल अपने कुछ दोस्तों को ये बता भी देता है, लेकिन इंद्रानी उसको ड्रग्स एडिक्ट बताकर बेंगलोर के एक मेंटल असाइलम में कुछ सालों के लिए एडमिट करवा देते हैं। अब इंद्रानी इस भाई बहन के मैटर को अपने तरीके से ठीक ठाक कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब पीटर के बेटे राहुल सीना के प्यार में पड़ जाते हैं, जो एक्चुअल में सीना के स्टेप ब्रदर थे और माना जाता है यही रिलेशन आगे जाके सीना की मौत की वजह बनती है। असल में इस रिलेशनशिप की बात इंद्रानी और पीटर को जब पता चलता है तब वो दोनों इस चीज को मान ही नहीं पाते, जिससे फैमिली माहौल बिगड़ने लगता है। राहुल और सीना को बहुत कुछ बातें सुनाया जाता है, लेकिन इन सब के बावजूद वो लोग अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू रखते हैं और परिवार से दूर लिव इन में रहने लगते हैं। सीना एक रिच फैमिली से होने के बावजूद कभी भी इंद्रानी और पीटर से पैसा नहीं लेती थी, लेकिन जब बात आती है MBA करने की, तब ना चाहते हुए भी सीना को इंद्रानी के पास मदद मांगनी पड़ती है। देखिए, लिव इन में रहने के बाद सीना और इंद्रानी की दूरी इतनी बढ़ चुकी थी कि मिलना तो दूर, वो दोनों बात करना भी बंद कर चुके थे। लेकिन पैसे के लिए ही सही, जब सीना इंद्रानी को अप्रोच करती है तो इंद्रानी इस चीज को सेलिब्रेट करने के लिए सीना को होटल में बुलाती है और इसीलिए राहुल 24 अप्रैल 2012 की शाम को अमरसन होटल में सीना को ड्रॉप करते हैं, जहां पर इंद्रानी ऑलरेडी वेट कर रहे थे। इस 24 अप्रैल की शाम के बाद सीना को आज तक कहीं नहीं देखा गया, ना कोई फोटो, ना कोई कॉल, कुछ भी नहीं। बस राहुल के फोन में एक सीना की तरफ से ब्रेकअप मैसेज, जो राहुल के लिए उस वक्त अनएक्सेप्टेबल था। राहुल के अलावा किसी ने भी सीना की फिक्र तक नहीं की। वो एक अकेला इंसान जो पुलिस के पास जाके कंप्लेन करता है। पुलिस जब आती है तब इंद्रानी बताते हैं कि सीना USA चली गई है। राहुल इसके अगेंस्ट में कहते हैं कि सीना का पासपोर्ट तो घर में है, लेकिन इंद्रानी डिफेंड करते हैं ये बोल के कि सीना को दूसरी पासपोर्ट कुछ महीने पहले ही मिल चुकी है। लेकिन सब कुछ तब ठंडा पड़ जाता है जब सीना की तरफ से एक मेल आता है कि वो USA में है और स्टडी कर रहे हैं। इसके बाद से 3 साल बीत जाता है और साल 2015 में पुलिस को मुंबई से 100 किलोमीटर दूर रायगढ़ में एक लाश मिलती है। DNA और कुछ सबूत के मुताबिक ये डेड बॉडी सीना की थी। पुलिस इंद्रानी के पास आती है और इंद्रानी को अरेस्ट करके ले जाती है और इस केस की कोर्ट ट्रायल भी शुरू होती है। देखिए, ये 24 अप्रैल की रात को एक्चुअल में क्या हुआ था ये एक्यूरेटली किसी को मालूम नहीं है, लेकिन बहुत सारी थ्योरीज निकल के आती है, जिनमें 2 सबसे वैलिड थ्योरी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इस थ्योरी में मैं आपको जो भी बताऊंगा वो सब इंद्रानी का ड्राइवर सांबर राय, मिखाइल और संजीव खन्ना का बयान और इसके अलावा पुलिस के सबूतों के आधार पर बताऊंगा।
24 अप्रैल की शाम को राहुल सिन्हा को ड्रॉप करने के बाद सिन्हा जब अमरसन में एंट्री करती है तो वहां पर पहले से ही इंद्रानी और संजीव खन्ना मौजूद थे। तीनों ने मिलकर बातचीत करते करते थोड़ी ड्रिंक भी की और उसी वक्त माना जाता है सिन्हा की ड्रिंक में कुछ मिलाया गया था जिससे सिन्हा बेहोश हो जाती है। इसके बाद उसी हालात में सिन्हा को गाड़ी के अंदर लाया जाता है। जिस गाड़ी को चला रहे थे ड्राइवर सांबर, और सांबर गाड़ी को एक सुनसान जगह पर ले जाते हैं जहां पे बैक सीट में बैठी सिन्हा को इंद्रानी और संजीव खन्ना मिलकर गला दबा के मार देते हैं। Now in her first reaction after her release from the prison on bail, इंद्रानी मुखर्जी opened up about her time. देखिए, मर्डर के रिकॉर्डिंग सभी बातें सांबर राय और संजीव खन्ना ने खुद कबूल किया है, तो मैं आपको कुछ मनगढ़ी तो नहीं बता रहा हूं। अब सिन्हा को मारने के बाद उनकी डेड बॉडी को रायगढ़ के जंगल में बुरी तरीके से जला देते हैं। कुछ दिनों बाद ये डेड बॉडी एक लोकल आदमी को नजर में भी आता है। वो पुलिस स्टेशन में जाकर इन्फॉर्म तो करता है, लेकिन पुलिस इतनी करप्टेड हो चुकी थी कि इसे मर्डर की जगह एक्सीडेंट बता देते हैं। पर 2015 में फिर से जब इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है तब संजीव खन्ना, सांबर राय और इंद्रानी से पुलिस बातचीत करती है और इसी बातचीत के दौरान सबसे बड़ा खुलासा होता है कि सिन्हा तो कोई प्लान्ड चाइल्ड थी नहीं, बल्कि अनवांटेड रेप की वजह से हुई एक बच्ची थी। इस घिनौनी काम को अंजाम दिया था इंद्रानी के खुद के फादर उपेंद्र कुमार बोरा। तो सीधी सी बात यह है कि उपेंद्र कुमार बोरा ने अपने ही बेटी इंद्रानी को रेप किया था, जिससे सिन्हा बोरा का जन्म हुआ। और यह बात ना पीटर, ना विधि, ना राहुल, यहां तक कि संजीव खन्ना को भी मालूम नहीं था। मर्डर की खबर फैलते ही ये एक ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है और पुलिस जब इंद्रानी को अरेस्ट करते हैं तो पीटर भी इंद्रानी से दूरी बनाने लगते हैं। इंद्रानी अब सबकी नजरों में बुरा बन चुके थे। एक तरीके से आप कह सकते हैं सब इंद्रानी को क्रिमिनली मानने लगे, लेकिन फिर भी इंद्रानी सभी एलिगेशन को इनकार करते हैं और उल्टा कहते हैं कि सिन्हा तो अभी भी जिंदा है। जहां से शुरू होती है इस इंद्रानी की थ्योरी की। जैसे मैंने आपको कहा कि इंद्रानी मानती ही नहीं कि उन्होंने मर्डर किया है, उल्टा कहती है कि सिन्हा जिंदा है और एक एक करके उनके ऊपर लगी सभी इल्जाम को काउंटर करते हैं। पहले तो वो फॉरेंसिक टीम के ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि वो लोग ने ठीक से टेस्ट ही नहीं किया, और फिर संजीव खन्ना और सांबर को टैकल करते हैं ये बोल के कि वो लोग तो गैम्बलिंग करते हैं, नशे में डूबे रहते हैं, तो वो लोग तो झूठी बोलेंगे। सिन्हा के लापता होने के बाद सिन्हा की तरफ से जो मेल आया था उसे इंद्रानी बड़ी सबूत मान के चल रहे थे, लेकिन वो मैसेज सिन्हा के रेगुलर जीमेल से नहीं आया था। पुलिस ये भी सवाल करते हैं कि 25 अप्रैल की शाम को वो रायगढ़ में क्या कर रहे थे, तो वो कहते हैं कि वो वहां पर फार्म हाउस देखने गए थे। जब उनसे ये पूछा गया कि सिन्हा इतनी दिनों से लापता है तो वो किसी से कांटेक्ट क्यों नहीं कर रही है, तो उन्होंने कहा कि वो भी कम उम्र में घर छोड़ के चले गए थे। तब तो ये सवाल किसी ने नहीं किया। इंद्रानी और भी कहते हैं कि वो सिन्हा को बहुत चाहते थे, बस फैमिली रेपुटेशन के कारण वो सिन्हा और मिखाइल की आइडेंटिटी को छुपा के रखते थे। 6.5 साल तक पुलिस के स्टडी में रहने के बाद प्रूफ कम होने की वजह से इंद्रानी को बेल मिल जाता है। पीटर के साथ 2017 में उनका डाइवोर्स हो जाता है और एलिमनी में उनको मुंबई का मार्लो फ्लैट, यूके और स्पेन में कुछ घर, एक पिकासो पेंटिंग, महंगी कारपेट और फर्नीचर, 3 करोड़ की गहने मिलता है। अभी के लिए इंद्रानी और विधि एक साथ रह रहे हैं और अपना जिंदगी बिता रहे हैं। सो फ्रेंड्स, दैट्स अ रैप इन दिस स्टोरी। होपफुली आपको यह वीडियो अच्छा लगा। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।